आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इन्हें जानते होंगे और इनके गाने आप लोगों ने सुने होंगे। इनका नाम था के और ये सिंगर थे, गाने गाते थे। और इनकी कुछ और पिक्चर देख लीजिए आप लोग। इनका छोटा सा परिवार है। अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। ये बात है 31 मई 2022 को कोलकाता में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे और सिंगर के की अचानक तबीयत बिगड़ती है और जिसके बाद हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो ऊपर वाले से दुआ करिए आप लोग कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। अगर हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी की बात करें तो सिंगर के ने सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में 500 से अधिक गीत गाए, समझ रहे हैं, हिंदी गाने गाए। और साथ ही इन्होंने तेलुगु, बंगाली, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषाओं में भी 200 से अधिक गाने गाए। तो आप समझ सकते हैं कि गानों के बेदशा बादशाह थे। समझ रहे हैं, एक भाषा में नहीं कई भाषाओं में इन्होंने गाने गाए। ये बड़ी बात होती है। कृष्ण कुमार कुन्नाथ, इनका पूरा नाम के का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नाथ था। और के का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली, भारत में हुआ था। वह एक मलयाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता का नाम CS नायर और माता का नाम कुन्नाथ कनकवल्ली है। और कुछ वर्षों के बाद 1994 में वह मुंबई चले आए और सही मायने में अगली पीढ़ी के किशोर कुमार हैं। ये क्या हैं? किशोर कुमार थे। गायन में कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं होने के कारण वह अभी भी बॉलीवुड की अन्य सभी प्रतिभाशाली बैकग्राउंड सिंगरों में से एक हैं। यानी कि कहने का मतलब इन्होंने कोई, आप देखिए, किसी कोचिंग की या इंस्टीट्यूशन की कोई मदद नहीं ली, समझ रहे, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया इन्होंने औपचारिक, फिर भी आप देखिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मेहनत रही होगी बंदे की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा माउंट सेंट मैरी स्कूल दिल्ली से पूरी की है। उन्होंने दिल्ली के केरोडी मल कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने कभी भी संगीत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। और आप देखेंगे उन्होंने 1991 में अपनी बचपन की प्रेमिका ज्योति से शादी की थी। वह अपनी पत्नी को 37 साल से जानते थे और दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने शादी करने के लिए उन्होंने एक सेल्समैन की नौकरी भी कर ली थी। हालांकि गायन के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 6 महीने के बाद ही नौकरी छोड़ दी थी। जब आपको कोई और ही काम करना है, मजबूरी में कुछ और काम करने लग जाते हैं। जब आपको मौका मिलता है तो आप वही काम चुनते हैं जिसमें आपका जुनून हो। और जुनून क्या रहता है, देखिए, कोई अगर ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं तो उसमें फेल होना, असफल होना स्वाभाविक सी बात होती है। जो आपका शौक़ है, जो जुनून है, उसकी ओर बढ़िए, वो जो भी आपका क्षेत्र हो। उनकी पत्नी और उनके पिता ने उनका समर्थन किया, उन्हें नौकरी छोड़ने और अपने जुनून का पालन करने का साहस दिया। दंपति का एक बेटा है जिसका नाम नकुल कृष्ण कुनाथ है, जो एक गायक है। इन दोनों की एक बेटी भी है, तमारा कुनाथ इनकी बेटी का नाम है। और अगर हम लोग इनके कैरियर की बात करें के तो उन्होंने 8 महीने तक होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। 1994 में मुंबई आ जाते हैं और उन्होंने अपना पहला डेमो टेप लुइस बैंक्स, रंजीत बरौट और लेस्ली लुइस को अपना संगीत ब्रेक पाने के लिए प्रस्तुत किया। उनका पहला गायन असाइनमेंट उन्हें यूटीबी द्वारा दिया गया था। उन्होंने सेंटोजेन शूटिंग विज्ञापन के लिए गाना गाया था। उनका पहला एल्बम पल 1999 में था और इस एल्बम को सर्वश्रेष्ठ एकल एल्बम के रूप में स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था। उनका दूसरा एल्बम 9 साल बाद 2008 में आया था और हमसफर जिसका नाम था। बॉलीवुड में बैकग्राउंड सिंगरों के रूप में उनका पहला ब्रेक फिल्म माचिस 1996 का गाना छोड़ आए हम वो गलियां था। के को एक प्रमुख गायक के रूप में स्थापित करने वाला गीत हम दिल दे चुके सनम 1999 तड़प तड़प के इस दिल था और यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। और उस गाने के बाद उन्होंने ढेर सारे ऑफर्स मिले। तो अब तक उन्होंने, आप देखें, 3500 से ज़्यादा जिंगल गाए हैं। और के ने जस्ट मोहम्मद और हिप हिप हुर्रे जैसे कुछ टीवी सीरियल टाइटल ट्रैक भी गाए थे। वह साल 2005 में सोनी टीवी के रियलिटी टैलेंट शो फैम गुरुकुल में जज के रूप में भी दिखाई दिए हैं। और 2013 में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय एल्बम राइज अप कलर्स ऑफ पीस के लिए गाया, जिसमें तुर्की कवि फेतुल्लाह गुलेन द्वारा लिखे गए गीत शामिल हैं और 12 देशों के कलाकारों द्वारा गाए गए हैं। उन्होंने एल्बम के लिए रोज ऑफ माई हार्ट नाम का एक गाना रिकॉर्ड किया है। के ने पाकिस्तानी टीवी शो द घोस्ट के लिए तन्हा चला नाम का एक गाना भी गाया और जिसे 2008 में हम टीवी पर प्रसारित किया गया था। और आप देखें, के ने जस्ट मोहब्बत, कुछ झुकी सी पालकी, हिप हिप हुर्रे,
काव्यांजलि, जस्ट डांस जैसे कई टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी गाया। 2010 में एंडी वेंड वंदिश ने अपना दूसरा 100 शीर्षक एल्बम बनाया था इन्होंने। के द्वारा गाया गया एल्बम तेरे बिन एल्बम में एक हाई एनर्जी ट्रैक है और ड्रमर क्रिस पॉवेल ने कहा है कि भले ही वह एक पार्श्व गायक हैं लेकिन वह अपने दिल में एक सच्चे रॉक स्टार हैं। तो ये कहानी है के साहब की, और फिर से ऊपर वाले से दुआ करिए, क्योंकि अब क्या किया जा सकता है। और जब किसी परिवार का मेंबर जाता है तो आप उसके दुख को उसी का परिवार समझ सकता है। तो ऊपर वाले से दुआ करिएगा कि इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे और इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की एक तरह से शक्ति मिले इन्हें। ठीक है।